Assalamu alaikum, dear students, Superior Group of Colleges. Today we are discussing T2 of Biology of Elite Class. बेटा सबसे पहले एमसीक्यूज देखते हैं। तो एमसीक्यूज में फर्स्ट एमसीक्यूज जो है उसका आंसर बीटा है, सेकंड का चार्ली, थर्ड का डेल्टा, फोर्थ का डेल्टा, फिफ्थ का डेल्टा, सिक्स्थ का बीटा। क्वेश्चंस जो होते हैं जब आप आंसर लिखते हैं तो आंसर में मेन पॉइंट्स जो होते हैं क्वेश्चंस के आंसर के वो आपको हाईलाइट करने चाहिए या उनको अंडरलाइन करना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मैक्रोफेगस फीडर्स हैं तो उसमें एग्जांपल देनी है आपने, एग्जांपल का एक नंबर होगा और डेफिनेशन लिखने का एक नंबर होगा कि लार्ज पीसेस जो हैं उसको हम मैक्रोफेगस फीडर्स जो हैं वो कहते हैं। और ये हाइड्रा में वो होता है नेमेटोसिस्ट। और ये भी हाइड्रा से ये है कि न्यूमरस स्टिकिंग सेल्स होते हैं जो कि टेंटिकल्स के होते हैं, ऊपर होते हैं, उनको हम नेमेटोसिस्ट कहते हैं। और नेमेटोसिस्ट जो है वो फूड को कैप्चर, जो प्रे को कैप्चर करने में मदद देते हैं। वाई इज द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच मोर एफिशिएंट देन हाइड्रा? तो हमें यहाँ पे जो आंसर है ये कॉन्सेप्ट बेस्ड आंसर है, तो इसमें हमें ट्यूबुलर और सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उस पर डिस्कस करना है। क्योंकि जो ट्यूबुलर डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें एफिशिएंट डाइजेशन हो रही होती है कि डिफरेंट पार्ट्स होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के जो कि डिफरेंट रोल्स या फंक्शंस जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। जबकि सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम में सिर्फ एक कैविटी है जो कि मेन फंक्शन जो है वो रोल प्ले करती है डाइजेशन का, और वही अब्जॉर्प्शन का करती है। राइट नेम है पोजीशन ऑफ सिलेवरी ग्लैंड। तो आपको पता है देर आर थ्री पेयर ऑफ सिलेवरी ग्लैंड, सबलिंगुअल जो कि जुबान के बिलो में होते हैं, सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स जो कि जास के बैक साइड पे हैं, पेरिटल ग्लैंड्स जो कि इन फ्रंट ऑफ ईयर्स होते हैं। तो हमें पोजीशन और ये बताना था उनका सिर्फ। हंगर पेन, राइट इट्स कॉजेस। तो हंगर पेन आपको पता है कि लो ब्लड ग्लूकोज लेवल है, अनकंफर्टेबल सेंसेशंस होती हैं, और सेकंड आपने बताना है कि 12 to 24 आवर्स आफ्टर प्रीवियस मील जो है ये हंगर पेन होता है। गिव द रीजन फॉर पाइलोरोसिस या हार्टबर्न, बैक फ्लैश ऑफ एस्टिक चैम इनटू द ईसोफेगस होती है जो कि एक पेनफुल सेंसेशन है जिसको हम हार्टबर्न कहते हैं। और इसकी मेन रीजंस होती है ओवर ईटिंग, फैटी फूड्स, और उसके साथ मील के फौरन बाद ड्रिंकिंग करना या अल्कोहल वगैरह, कॉफीन या स्मोक वगैरह जो है वो स्मोकिंग, ये इसकी उसमें आती हैं रीजंस के ऊपर। ऑब्जॉर्प्शन ऑफ फैट डिफर फ्रॉम ऑब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज जो है वो माइक्रोविलाई और विलाई में डिफ्यूजन के थ्रू, या फिर अगर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का ज़्यादा डिफरेंस हो तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट से एब्जॉर्ब होती है। जबकि फैट्स जो हैं उनमें क्योंकि फैटी एसिड्स की साइज बड़ा होता है तो देन दे कैन नॉट डिफ्यूज इनटू द microvilli, so then they absorb in the epithelial cells of the villi, then they recombine to produce the फैट्स अगेन, एंड देन दीज फैट्स जो हैं दे मूव इनटू द लैक्टेरल जो कि लिम्फेटिक डक्ट होती हैं। देन लिम्फेटिक डक्ट्स के अंदर प्रोटीन्स होती हैं जो इनको लिपोप्रोटीन्स में कन्वर्ट करती हैं, और फिर ये इस तरह से कैरी होते हैं। लोड रोल ऑफ या फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन जो है उसमें एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर मिनरल्स हैं, 3 पॉइंट, अनडाइजेस्टेड मटेरियल रिजेक्शन है उसको, उसके बाद बैक्टीरिया जो होते हैं वो विटामिन के जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। दे आर बोtulinum, कॉज और सिम्टम्स। बोटलम जो है सीवियर फॉर्म ऑफ फूड पॉइजनिंग है। इसकी कॉज क्या है? दैट इज ए बैक्टीरियम कॉज आप लिखेंगे, फिर कॉज उस बैक्टीरियम की वजह से टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस होते हैं या टॉक्सिन प्रोड्यूस होता है जो कि नर्वस सिस्टम को ब्रेक डाउन कर सकता है। कार्डिक और रेस्पिरेटरी पैरालिसिस हो सकती है। सिम्टम्स में डबल विजन है, हेडेक है, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया और एब्डोमिनल पेन वगैरह उसमें आते हैं। कार्डिक और पैलोरिक स्फिंक्टर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। तो कार्डिक स्फिंक्टर जो है ये ईसोफेगस और स्टमक की बेस के ऊपर होता है, जबकि जो पैलोरिक है दैट इज प्रेजेंट ऑन द जंक्शन ऑफ स्टमक एंड ड्यूडिनम। लॉन्ग क्वेश्चन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन एंड इट्स वेरियस टाइप। ये पैरासाइटिक न्यूट्रिशन जो है वो पहले वाली प्लांट्स वाली नहीं लिखनी होती ये, बल्कि आगे जो एनिमल में है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन वो देनी है, जिसमें आप डेफिनेशन लिखेंगे,
एंडो और एक्टो पैरासाइट्स का लिखेंगे, ऑब्लिगेट और कैलिटेटिव पैरासाइट्स का लिखेंगे। तो ये डिफरेंट उसका आपने एग्जाम्पल्स के साथ लिखना होता है। प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन ओरल कैविटी, ओरल कैविटी के अंदर आप शुरू करेंगे सिलेक्शन ऑफ फूड से, फिर उसके बाद ग्राइंडिंग का बताएंगे, देन लुब्रिकेशन ऑफ फूड जिसमें स्लेवरी ग्लैंड्स आ जाएंगे, कंपोजिशन ऑफ स्लेवा होगी, और उसके बाद उसकी डिफरेंट जो है वो रीजन्स उसमें चीज़ें जो है वो बताएंगे। देन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चे छोड़ देते हैं वो होता है कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन अमाइलेज या टाइलिन एंजाइम की मदद से। तो वो आप बताएंगे कि माल्टोस इज द एंड प्रोडक्ट हेयर। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, और उसमें आपके एंड दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें भी पूछा जा सकता है, यानी कि एज ए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के भी। बी पेपर जो है उसको देखते हैं। सबसे पहले एमसीक्यूज हैं। तो फर्स्ट का अल्फा है, सेकंड का डेल्टा, थर्ड का चार्ली, फोर्थ का चार्ली, फिफ्थ का चार्ली, सिक्स का चार्ली आंसर है। कंपैरिजन बिटवीन सेप्रोफाइटिक एंड पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। तो सेप्रोफाइटिक आपको पता है डेड डिकेइंग मैटर के ऊपर और वेस्ट मटेरियल के ऊपर, जिसकी एग्जांपल बैक्टीरिया डिकम्पोजर्स आ जाते हैं, वो है। जबकि पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में गेट देयर फूड फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं, जैसे इसमें आप पैरासाइटिक प्लांट्स जो हैं, सीनिया लिख सकते हैं, स्मट लिख सकते हैं, तो ये प्लांट्स इसमें आते हैं। सनड्यू, सनड्यू जो है इसमें ये इंसेक्टिवोरस प्लांट्स है जिनका लीफ जो है वो मॉडिफाइड होता है टू ट्रैप द एंजाइम इंसेक्ट्स। उसके ऊपर एंजाइम्स होते हैं, हेयर लाइक टेंटिकल्स होते हैं जिनकी मदद से ये प्रे को ट्रैप करता है, उसको पकड़ता है, कैप्चर करता है, और फिर द एंजाइम हेल्प ऑफ द एंजाइम उसको डाइजेस्ट कर लेता है एंड देन सर्फेस से ही एब्जॉर्ब कर लेता है। और स्क्रैपिंग अकर्स इन गार्डन स्नेल, गार्डन स्नेल की जो टंग होती है उसको रेडुला बोलते हैं। उसके ऊपर टीथ होते हैं जो कि उसको स्क्रैप में कन्वर्ट करते हैं और फिर पीसेस करके लीफ के वो उसको इंगल्फ कर लेता है या इंजेक्ट कर लेता है। ओमनीवोरस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो ओमनीवोरस वो एनिमल्स हैं विच फीड ऑन बोथ प्लांट एंड एनिमल्स। क्रो है, रैट है, फॉक्स, हम खुद भी इसमें आते हैं, बियर, पिग्स। तो उसमें जो टीथ होते हैं वो इंटरमीडिएट होते हैं बिटवीन टू कैटेगरीज, यानी कार्निवोर्स और हार्बिवोर्स। इंटरसेलर डाइजेशन फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलर डाइजेशन, इंटरसेलर विद इन द सेल होती है और एक्स्ट्रा सेलर बिटवीन द सेल इन द कैविटी। फ्यू लाइंस ऑफ फिल्टर फीडर, फिल्टर फीडर जो है इसमें फ्रेश वाटर या कॉमन मसल्स जो है इसकी एग्जांपल्स हैं विच फिल्टर द वाटर एंड देन उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं उनको एज ए फूड जो है वो यूज करते हैं। तो इसमें इनलेट और एक्सलेंट जो है फ्योन्स होते हैं जहाँ से वाटर इंटर होता है, और अंदर जो है वो सीलियाज मौजूद होते हैं बॉडी में जो कि फूड को अलहदा करते हैं। सलाइवा और इसके इंग्रेडिएंट, सलाइवा इज secreted by salivary glands which contain three components: water, mucus, sodium bicarbonate, salts और कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग उसमें एंजाइम होता है जिसको हम अमाइलेज या टाइलिन कहते हैं। अल्सर और उसकी मतलब फ्यू लाइंस लिखनी है। अल्सर इज द ब्रेकडाउन ऑफ इनर या म्यूकस लेयर ऑफ द स्टमक, हो सकती है इंटेस्टाइन, हो सकती है ड्यूडिनम जो है जिसको हम अल्सर कहते हैं। और ये नॉर्मली जो म्यूकस मेम्ब्रेन विच प्रोटेक्ट द एलिमेंट्री किनाल या प्रोटेक्ट द स्टमक एंड इंटेस्टाइन वॉल्स, तो उसमें अगर ये रिमूव हो जाए या थिन हो जाए तो फिर उस वजह से अल्सर होता है, जिसमें एंजाइम भी एक्ट कर सकते हैं और एसिड भी। रोल ऑफ secretin इन डाइजेशन, secretin जो है दैट इज ए हार्मोन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टिमुलेशन ऑफ हेपेटिक यानी कि बाइल, और हेपेटिक यानी कि लिवर की स्टिमुलेशन करता है, और पैंक्रियाटिक सिक्रीशन यानी कि पैंक्रियाट जूस जो है उसकी सिक्रीशन करता है। ऐसे ही इसमें गैस्ट्रिन दूसरा हार्मोन है जो नहीं यहाँ पूछा गया। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो लास्ट क्वेश्चन है कि डायरिया और उसके साथ कॉन्स्टिपेशन जो है। डायरिया जो है जब अब्जॉर्प्शन कम हो इमोशनल डिस्टर्बेंस या ड्रग इन्फेक्शन की वजह से, तो इट इज़ द रिमूवल ऑफ वाटर एंड साल्ट्स फ्रॉम द बॉडी, जिसकी वजह डिहाइड्रेशन हो जाती है। और कॉन्स्टिपेशन जो है वो इसका रिवर्स है, जब टू मच वाटर इज अब्जॉर्ब, तो उस कंडीशन में कॉन्स्टिपेशन होती है। अमीबा का क्वेश्चन है। डाइजेशन है अमीबा, अमीबा यूनिसेलर है, तो
इंजेक्शन लिखेंगे, फिर उसके वैक्यूल का बताएंगे, एंडोसाइटोसिस से वैक्यूल बनता है, फूड के मतलब बताएंगे, डाइजेशन जो है इंट्रासेलर है इसमें वो बताएंगे, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स लाइसोसोम रोल प्ले करते हैं, अब्जॉर्प्शन, सिमुलेशन और इजेक्शन का मेथड जो है वो बताएंगे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। और डाइजेशन टेक प्लेस इन द स्टमक। तो डाइजेशन स्टमक में पहले हम स्टमक की स्ट्रक्चर लोकेशन बताएंगे, और फिर उसके बाद अनॉटमी बताएंगे कि 3 लेयर्स हैं उनके मतलब, और फिर उसके बाद गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो बताएंगे, उनका म्यूकस और फिर प्रीटल और जाइमोजन जो हैं ग्लैंड्स ये क्या सिक्रीट करते हैं, सिक्रीशन से बताएंगे। फिर उसके बाद फिजियोलॉजी जो है उसमें स्टोर ऑफ फूड कर सकता है, अब्जॉर्प्शन हेल्प्स इन द अब्जॉर्प्शन, यानी कि जो वाटर वगैरह है वो वहाँ भी अब्जॉर्ब हो जाता है और डाइजेशन में हेल्प करता है। तो डाइजेशन के मतलब बताएंगे, और फिर उन तमाम का फंक्शन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, और अगर हमारे पास टाइम हो तो हार्ट बर्न का भी इसमें जिक्र किया जा सकता है। तो ये हमारा आज का डिस्कशन थी, उम्मीद है आपने एंजॉय किया होगा। थैंक यू वेरी मच।